we have started online tuition service for students of class 1 to class 2nd year. Interested students can submit their online admission form through our official website. The link is in the description. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे अर्हेनियस का कंसेप्ट एसिड और बेस के बारे में, और इंट्रोडक्शन जो है अर्हेनियस कंसेप्ट का कि स्वीडिश स्वांटी अर्हेनियस जो था इसने 1884 में प्रपोज किया जो कंसेप्ट था एसिड और बेस का, और जो आयनाइजेशन थ्योरी थी वो प्रपोज्ड की। अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस द एसिड्स आर द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विच गिव H+ आयंस और प्रोटॉन्स ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। कि अर्हेनियस के मुताबिक एसिड्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन मौजूद होता है, और जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो हमें H+ आयंस देते हैं। बेसिस आर द हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स विच गिव OH- आयंस ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। और बेस जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जब हम उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमें हाइड्रोक्साइड के आयंस देते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं वो वाटर में। दिस कंसेप्ट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू दूस कंपाउंड्स विच डिज़ोल्व इन एक्वस सोल्यूशन। और ये कंसेप्ट जो था ये सिर्फ उन कंपाउंड्स के लिए था जो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में, जो सिर्फ वाटर में डिज़ोल्व होते थे। इट कवर्स मैनी कॉमन एसिड बेसिस एंड their chemical reactions, but there are also other compounds that have the characteristics of acid and bases। अब कह रहे कि इसमें बहुत सारे एसिड बेस तो आ जाते थे, लेकिन ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स होते थे जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें एसिड और बेस की तो थी, लेकिन वो अर्हेनियस कंसेप्ट में फिट नहीं आते थे। अब अर्हेनियस का कंसेप्ट जो था एसिड का वो क्या था कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट आयनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयन। कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो आयनाइज हो जाता है और हमें H+ आयंस देता है। एंड बेस इज अ सब्सटेंस दैट आयनाइजेस इन वाटर टू प्रोड्यूस OH- आयन। और बेस जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस था जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते थे तो वो हमें OH- आयंस देता था। यहाँ पर देखिए एसिड जो है HCl है, इसको हमने एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया तो ये हमारे पास H+ और Cl- आयंस दे रहा है। तो H+ आयंस दे रहा है, इसका मतलब HCl जो है तो वो एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहते हैं। और HF जो है इसको भी जब हमने डिज़ोल्व किया वाटर में तो ये आयनाइज हो गया H+ और F- में। तो H+ आयंस दे रहा है, इसका मतलब HF जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और H2SO4, तो जब हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये हमें H+ और HSO4- आयंस दे रहा है। तो H+ आयंस की वजह से हम इसको कहेंगे कि ये जो है ये एक एसिड है, और इस एसिड का नेम जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद बेस देखिए हमारे पास NaOH। हमने पढ़ा कि जो बेस है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है और हमें OH- आयंस देता है। तो यहाँ पर सब में देखें कि ये आपको OH- आयंस दे रहे हैं जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, तो इसका मतलब कि ये सारे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो हैं ये हमारे पास अर्हेनियस बेसिस हैं। उसके बाद लिमिटेशंस जो हैं, तो अर्हेनियस कंसेप्ट के कुछ लिमिटेशंस थी वो हम देखते हैं कि क्या है। अर्हेनियस थ्योरी इज लिमिटेड इन दैट इट कैन ओनली डिस्क्राइब एसिड बेस केमिस्ट्री इन एक्वस सोल्यूशन। कि अर्हेनियस थ्योरी जो थी ये लिमिटेड थी कि एसिड बेस कंसेप्ट को हमने पढ़ा, कब पढ़ा कि जब हम उसको एसिड और बेस हमारे पास कब आएगा, जब हम उसको एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, तभी हमें अर्हेनियस के एसिड और बेस का हम कंसेप्ट ले सकते हैं कि जब हम उसको एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे। जब नहीं करेंगे तो हमें एसिड और बेस हमारे पास नहीं आएंगे। सिमिलर रिएक्शन कैन आल्सो ऑकर इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हाउएवर एज वेल एज बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन द गैस फेज। कि जो एक जैसे रिएक्शंस है वो नॉन एक्वस के सॉल्वेंट्स में आ सकते हैं, कि वो जो एक्वस नहीं है उसमें हमारे पास सिमिलर रिएक्शंस आ सकते हैं, और जो गैस फेज में भी हमारे पास एक जैसे रिएक्शंस आ सकते हैं। एज अ रिजल्ट मॉडर्न केमिस्ट यूजुअली प्रेफर द ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी विच इज़ यूजफुल इन अ ब्रॉडर रेंज। और फिर इस वजह से ही ब्रॉन्स्टेड-लोरी का जो कंसेप्ट था वो आया। ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कंसेप्ट जो था वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसमें एक लिमिटेशन ये भी थी कि इसमें सिर्फ वही एसिड हो सकते हैं कि जो H आयंस दे सकते हैं, H+ आयंस दे सकते हैं, और वही बेस हो सकते हैं जो OH- आयंस दे सकते हैं। और ये तभी हमारे पास एसिड और बेस आएंगे जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे, वरना हमारे पास नहीं आते। तो ये जो थी ये इसकी लिमिटेशंस हैं।